हाय गाइस, दिस इज़ सिद्रा जिलानी। आई होप सो आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इट एंड देयर का इस्तेमाल, कि इट एंड देयर कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं। अगर जुमले का आगाज़ इट और देयर से हो तो उसका कोई तर्जुमा नहीं किया जा सकता। हम में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि हेयर का मतलब है यहाँ और देयर का मतलब है वहाँ। जब भी किसी सेंटेंस में वहाँ आया है तो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। मैं वहाँ उसे मिला, आई मेट हिम देयर, आई मेट हिम देयर। वो वहाँ खेल रही थी, she was playing there, she was playing there। अब इस सेंटेंस में वहाँ का यूज़ हो रहा है, वहाँ का वजूद है, तो देयर का यूज़ वहाँ के सेंटेंस के लिए ही इस्तेमाल होता है। लेकिन कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर वहाँ लिखा ही नहीं होता और वहाँ का सेंस आता ही नहीं है, फिर भी आप देयर का यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंस को आप समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस जंगल में एक राजा था। अब यहाँ तो कहीं नहीं आया कि उस जंगल में वहाँ एक राजा था, नहीं आया ना। ये सेंटेंस है कि उस जंगल में एक राजा था। लेकिन फिर भी जब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो आप कहते हैं There was a king in that forest. There was a king in that forest. दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, आपकी कार में कितना पेट्रोल है। इस सेंटेंस में भी वहाँ का कहीं कोई सेंस नहीं है, लेकिन जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो कहते हैं हाउ मच पेट्रोल इन देयर इन योर कार, हाउ मच पेट्रोल इन देयर इन योर कार। पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हाउ मैनी काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाउ मच का यूज़ किया क्योंकि पेट्रोल है तो पेट्रोल काउंट नहीं होता। तो इन दोनों सेंटेंस में आपने देयर का यूज़ क्यों किया। और एक इसी तरह का सेंटेंस है, ओह देयर फाइनली आई हैव डन इट। इस सेंटेंस में देयर का क्या मतलब है, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसे केस में आप देयर का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, चलें एक सेंटेंस है, एक राजा था। जब आप एक कहानी की शुरुआत करते हैं तो कैसे करते हैं, एक राजा था या एक खरगोश था, एक बूढ़ा आदमी था, इस तरह करके हम किसी भी स्टोरी का आगाज़ करते हैं। तो हम सेंटेंस ले रहे हैं एक राजा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है एक राजा, आ किंग वाज, एक राजा था। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो था ना, आ किंग वाज देयर, आ किंग वाज देयर। ऑब्जेक्ट की जगह हम लोगों ने देयर का यूज़ किया, आ किंग वाज देयर। तो आप कह सकते हैं देयर वाज अ किंग। समझो उस सेंटेंस को हमने उल्ट दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया। इसी तरह ये जो इट है ये भी इसी तरह यूज़ होता है देयर की तरह। अब सर्दी है, अब ये तो नहीं ना कह रहे कि ये सर्दी है, ये कह रहे हैं कि सर्दी है। तो हम जो है कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़
कूल्ड। उर्दू सेंटेंस में इट का कोई वजूद नहीं है, लेकिन हम प्रोनाउंस कर रहे हैं कि इट इज़ कूल्ड। अगला सेंटेंस है हमारे पास सुबह हो गई है। सुबह हो गई है, अब ये तो नहीं कहा कि ये सुबह हो गई है, ये का कोई वजूद नहीं है, लेकिन हम सेंटेंस कैसे करेंगे? इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ मॉर्निंग। कुर्सी पर एक बिल्ली है। देयर इज़ अ कैट ऑन द चेयर। अब ये तो नहीं है कि वहाँ कुर्सी पर एक बिल्ली है। देयर इज़ अ कैट ऑन द चेयर। टोकरी में कुछ फूल हैं। यहाँ पर भी वहाँ का कोई जिक्र नहीं आया, तो कैसे प्रोनाउंस होगा? देयर आर सम फ्लावर्स इन द बास्केट। देयर आर सम फ्लावर्स इन द बास्केट। अंधेरा छा रहा है। इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क। कमरे में कोई नहीं है। देयर इज़ नो बडी इन द रूम, देयर इज़ नो बडी इन द रूम। आज सख्त गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ये मेरा कलम है। इट इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन। दरिया के किनारे कुछ कश्तियाँ हैं। देयर आर सम बोट्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर, देयर आर सम बोट्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।